दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हे हाय। वो मैं सोच रहा था कि आज रात मूवी के लिए हम साथ चलते, और वो भी तुम्हारी फेवरेट है, रोमांटिक। जानता हूँ थोड़ा नाराज़ हो, मगर हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो सब ठीक कैसे होगा। तो मेरा ये मैसेज मिलते ही कॉल करना, वरना मैं थिएटर में तुम्हारा वेट करूँगा। ओके बाय। मैसेज टाइप करके अब तक कई बार पढ़ चुका हूँ, पर सेंड बटन दबाने से ना जाने क्यों रोक रहा है मुझे। क्या अंत में मेरी जान या बेबी या लव यू भी लिख दूँ या नहीं। आखिर में मैंने बिना कोई प्यार की बातें लिखे मैसेज सेंड कर दिया और रिप्लाई का वेट करने लगा। उसका रिप्लाई आता, क्योंकि वो फ़ोन पे बिजी रहने से बात नहीं करती। और आज ऑफिस से मैं जल्दी अपने घर चला आया था और नेहा अभी भी ऑफिस में ही थी। हम साथ थे, एक जगह काम करते थे। असल में तो ये मुंबई शहर मेरे लिए अजनबी था। वो तो यहाँ मुझसे पहले भी कई बार आकर रही थी और मुझसे पहले से यहीं थी। मुझे तो अभी साल भर हुआ है यहाँ आए। उसके कहने पे उसकी कंपनी में ज्वाइन हुए। मेरा फ़ोन आवाज़ करके चुप हो गया तो मेरा ध्यान ध्यान उस पर गया। रिप्लाई मैसेज था, ठीक है हम सीधा थिएटर में आकर मिलेंगे। उसके रिप्लाई में भी कहीं कोई जान या मेरा प्यार से बुलाने वाला नाम नहीं था। मैंने खुद को ये कहकर समझाया कि कम से कम रिप्लाई तो किया। पिछले महीने से हम बात ही कहाँ कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया और उसकी पसंद का शर्ट पहन लिया, जो उसकी पसंद से लिया था मैंने। रात ठीक 8:30 बजे मैं थिएटर में आ गया था। भीड़ लगभग आधी रही होगी, किसी मूवी के हाउसफुल वाली भीड़ होने से। मैंने 2 टिकटें लेकर बाहर खड़ा था। नेहा का इंतज़ार कर रहा था। उसे कई कॉल ट्राई किए पर लगा नहीं। लास्ट में जब टाइम हो गया शो की एंट्री का, तो मैं एक मैसेज भेजकर थिएटर में चला आया और बुक की हुई 2 सीटों में से एक पर बैठ गया। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि थिएटर में लगभग बाहर खड़े सभी अंदर आ चुके थे, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सीट खाली भी दिख रही थी। मैंने अपने दाएं तरफ की खाली सीट को देखा, जो मैंने नेहा के लिए बुक की थी। फिर फ़ोन निकाला और कॉल ट्राई किया, पर उसका कॉल नहीं लगा। मैं आधे मन से सामने स्क्रीन देख रहा था, जिस पे अभी थिएटर के दरवाज़ों और बाहर जाने के रास्ते के बाहर में बताया जा रहा था। लाइटें बंद हो गई थी और टिकट चेक करने वाले लोग अपनी टॉर्च चमकाकर लोगों की सीट पे ही आकर टिकट्स देख रहे थे। ऐसे ही मेरे पास आकर एक आदमी ने टॉर्च मारकर कहा, टिकट्स। मैंने उसे अपने फ़ोन में बुक की हुई 2 सीटों की टिकट्स दिखाई। उसने मेरे बगल के सीट नंबर को देखकर कहा, F14 और 15। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ये 15 पे कौन नहीं है। मैंने उसका जवाब देते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, अभी आ गई जाएगी। वो आदमी मेरे बाएं तरफ आगे बढ़ गया। मेरी बाएं तरफ की एक सीट खाली थी और उसके बाद कोई बैठा था, जिससे उस टॉर्च वाले ने कहा, टिकट्स। मेरा ध्यान तब उधर गया जब मैंने सुना ये सीट हमारे बॉयफ्रेंड की है, वो अभी पहुंचा नहीं है। टॉर्च वाला जो जा चुका था, लेकिन ये आवाज़ मुझे जाने पहचाने से लगी, तो मैंने उस तरफ बैठी लड़की को देखना चाहा। तभी स्क्रीन पे कोई ऐड आया, जिसकी रोशनी से मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा देखते ही मुंह से निकला सनाया। वो भी शायद मेरी आवाज़ तभी पहचान गई थी जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी और अब मुझसे अपना नाम सुनने के बाद बोले, अमर, यहाँ क्या कर रहे हो। कई साल पहले का वक्त होता तो शायद हंसते हुए जवाब देता, अरे थिएटर है, मूवी देखने आया हूँ, कोई कपड़े खरीदने तो आऊँगा नहीं। लेकिन ना तो वक्त पहले जैसा था, ना ही मैंने स्क्रीन की तरफ देख कर कहा, बस मूवी के लिए। शनाया अपने फ़ोन को देख रही थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कभी शायद कुछ महीनों के लिए गर्लफ्रेंड भी, लेकिन शायद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना ही हमें एक दूसरे से दूर कर गया था। आज अलग होने के 2.5 साल बाद उसे देख रहा हूँ स्क्रीन पे। कभी रोशनी आ जाती तो उसका चेहरा साफ दिख जाता। वैसे काले लंबे बाल, वहाँ बड़ी बड़ी प्यारी आंखें और वो नाक का नग जो रोशनी से पल भर को चमक उठता।
वो सीट सनाया ने मेरी दाईं तरफ की खाली सीट की तरफ इशारा किया तो मैंने कहा, हाँ वो नेहा के लिए बुक की है मैंने। शनाया ने कुछ कहा तो नहीं, पर जानता था मैं कहा क्या कहा होगा उसने अपने मन में। शादी यही की, शायद यही की गर्लफ्रेंड नेहा। मैंने भी उसके और मेरे बीच की खाली सीट के बारे में पूछा तो उसने मेरी तरफ देख के कहा, बॉयफ्रेंड नाम है अशोक, साथ ही काम करता है। कुछ ही देर में मैं मूवी शुरू हो गई। मैंने फिर कॉल लगाया तो इस बार लग गया था फ़ोन। मैंने नेहा की कॉल उठाती कहा, नेहा कहाँ हो? मूवी शुरू हो गई, तुम अब जल्दी आओ और बाहर गेट पे पहुँचते ही कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। दोनों टिकट्स मेरे पास है। मैं बिना कुछ सुने बोल गया, लेकिन उधर से नेहा ने कहा, हम नहीं आ रहे हैं, काम है कुछ। एक पल को लगा कि वो बाहर ही खड़ी होगी और मजाक कर रही है, लेकिन वो आगे बोली, सॉरी लेकिन तुम एंजॉय करो। मैंने थोड़ा ज़ोर से ही कहा, नेहा क्या कह रही हो यार, मैं तो तुम्हारे लिए। आगे मैं कुछ बोलता इससे पहले पीछे से किसी ने धीरे बोलने की नसीहत दे दी मुझे। तभी फ़ोन पे नेहा ने कहा, मूवी का प्लान ऐसे ही बनता है क्या? हमसे पूछा तुमने। ये सुनकर मैं चिढ़ गया क्योंकि मैंने तो उसे मैसेज किया था और उसका रिप्लाई भी उसके आने का ही था। मैसेज किया था नेहा, मैंने कहा था। उसने जवाब दिया, देखो बहस मत करो, हमें काम है, बहुत स्ट्रेस है, बाय। नेहा ने फ़ोन रख दिया और गुस्से में फ़ोन को स्विच ऑफ करके जेब में डाल चुका था। मुझे नेहा पे गुस्सा आ रहा था, हमेशा वो ऐसे ही करने लगी थी। अब खुद ना कोई प्लान बनाती और मैं अगर प्लान बनाऊँ तो टाल देती थी काम का बहाना करके। मैं अभी भी अपने बगल की खाली सीट को देख रहा था। मूवी अब आगे बढ़ने लगी थी और शुरुआती सीन चल रहे थे। मेरी नज़र मेरी बाईं तरफ एक सीट छोड़कर बैठी शनाया पर गई। वो अभी भी अपने कान में कुछ टाइप कर रही थी, फ़ोन में कुछ टाइप कर रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता वो बोली, क्या हुआ? अभी फ़ोन पे चिल्ला रहे थे। मैंने अपनी तरफ की खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं आएगी अब, कह रही है उससे बिना पूछे। मैंने भी प्लान कर लिया। शनाया अभी भी मुझे देख रही थी तो मैंने स्क्रीन पे चल रही मूवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसे मूवी का प्लान मैं बनाऊंगा अपने लिए, ये तो उसकी पसंद है और वो ही यहाँ नहीं है शायद। शनाया ने आगे अपनी बात छोड़कर कहा, हाँ तुम्हें तो ये रोमांटिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है तुम। वो इतना कहकर वो चुप हो गई थी, जैसे कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, क्योंकि अब हम अजनबी थे, ना दोस्त थे, ना ही एक दूसरे के बिछड़े लवर। पर उसकी और मेरा झुकाव था जैसा कि उसका था मेरे लिए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे हॉरर मूवी ज़्यादा पसंद है। सनाया ने इस बार अपना फ़ोन चलाते हुए कहा, यही कहने वाले थे हम। मूवी के 20 मिनट्स बीत गए थे। मैंने एक नज़र सनाया की तरफ डाली तो देखा वो फ़ोन पे थी। वो बहुत धीमी बात कर रही थी, पर उसने जब गुस्से में फ़ोन को ऑफ करके अपने पर्स में रख लिया तो पता नहीं क्यों एक हल्की खुशी हुई मुझे, ना जाने क्यों, लेकिन अच्छा लगा ये देख कर कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं आ रहा था। मैंने अभी भी उसे ही देख रहा था कि उसने मुझसे कहा, लड़कों को समझना सच में नामुमकिन है। पूरा महीने कहते हैं कहीं बाहर नहीं गए, साथ वक्त नहीं स्पेंड किया, और जब इन्हें वक्त दो तो ये मना कर जाते हैं। शनाया गुस्सा कर रही थी पर मेरी नज़र उससे हट नहीं रही थी। वो मुझे पहले की तरह ही लग रही थी। मैंने कह दिया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो मेरी तरफ उसी गुस्से में देख कर बोली, तो क्या गर्लफ्रेंड होगी? मैंने थोड़ा ठहर कर कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ, कैसे हुआ किसी को तुमसे प्यार? मैं बचपन से तुम्हारे साथ था, मुझे तो नहीं हुआ तुमसे। आगे की बात को मैंने कहने से पहले खुद को रोक लिया। उसका चेहरा मेरी तरफ था और शायद उसकी आंखों में कुछ था, शायद खालीपन। मूवी में आगे कोई गाना होने लगा तो उस गाने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। पर सच कहूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी मैं रुका हुआ था, ना जाने क्यों। मैंने सनाया की तरफ देखकर सोचा, शायद उसके लिए ही मैं रुका हुआ हूँ, वरना लौट जाता। कितना कुछ कहने को है, कितना कुछ सुनने को भी है, पर बात नहीं हो रही हमारे बीच। सनाया और मैं साथ बड़े हुए, ऐसी दोस्ती की जिसे देखकर लोग कहते हैं ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। पर शायद नज़र लग गई थी हमें, या हम ही ने कुछ
कर दिया था अपनी दोस्ती में। सच ही कहते हैं कि कुछ रिश्ते जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, वरना वो ना कुछ और बन पाता है और ना ही पहले जैसा ही रह पाता है। ऐसा ही किया था हमने अपनी गहरी दोस्ती को पड़ोसी के रिश्ते के साथ। एक ही मोहल्ले में खेले हम, एक ही स्कूल को पास किया दोस्त बनकर, लेकिन उसके बाद मौसम बदलने लगा। आसपास का हमारा माहौल अब नए प्यार की बारिश में भीगने लगा। हम एक साथ शहर के एक कॉलेज में आ गए थे। यहाँ भी हमारी दोस्ती पहले जैसी थी, लेकिन कुछ माहौल और दोस्तों की संगत की वजह से हम बदलने लगे। हमारी दोस्ती सबको हमारा प्यार दिखाई देता, मेरा उसकी चोटी खींच कर भगाना लोगों की नज़र में जाहिर प्यार लगता। उसका मेरे लिए खाना लाना हमारे दोस्तों के बीच घंटों की चर्चा का विषय बन जाता था। सबकी बातें अब हमें एक दूसरे की दोस्ती से आगे बढ़ा रही थी, और दोस्ती के प्यार के बावजूद हमने कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ा लिया और अपने ही दोस्तों के सामने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया। पर कहते हैं ना, कुछ रिश्ते खुद बदले तो उनका प्यार बढ़ता है, पर उन्हें बदलने की कोशिश करें तो ना वो पहले जैसा रह जाता है और ना ही कुछ बदल पाता है। ऐसा ही हुआ था मेरे और सनाया के बीच। कॉलेज के दूसरे साल में हुआ हमारा प्रपोज नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे हम बदल गए। अब ना हम एक दूसरे से लड़ते थे, ना मैं उसकी चोटी खींचता था, ना वो मेरे लिए अब खाना लाती थी। कुछ अच्छा होने की बजाय मेरा और उसका शक बढ़ने लगा। मैं उसे किसी से बात भी नहीं करता देख पाता था, और ना ही उससे देखा जाता था। जब कोई लड़की मेरे साथ क्लास में बैठती, हम अलग हो गए थे, ना ही दोस्त रहे थे और ना ही एक दूसरे के प्रेमी बन पाए थे। कॉलेज के ख़त्म होते ही हम अपने अपने रास्ते निकल गए। हमारे बिछड़ने में ना कोई गहरी दोस्ती के दूर होने का गम था और ना ही किसी प्रेमी जोड़े के बिछड़ने का। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? किसी के कहने से मेरी यादों का सिलसिला टूटा और मैंने देखा कोई लड़की थी जो मेरे और सनाया के बीच की सीट पे बैठना चाहती थी। मैंने सनाया की सीट पे देखा, वो नहीं थी। मैं उठा और उसके सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम की ओर भागा। सोचा कि सनाया कहाँ गई। लेडीज़ वार्ड बाथरूम के दरवाजे पर देखकर मैं रुक गया और बाहर खड़ा रहा। फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। बस किसी एक के ही होने का अंदाज़ा मिल रहा था। मैंने देखा सनाया थी। वो मुझे लेडीज़ बाथरूम में देखकर बोली, अमर बाहर जाओ। मैं हड़बड़ी में बाहर आकर खड़ा हो गया। वो बाहर अपने मुंह को रुमाल से पोंछती हुई निकली तो मैंने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी एक अंधेड़ उम्र की लेडीज़ हमारे बीच से ये कहते हुए गुजरी, आजकल के लड़के लड़कियां कहीं भी कुछ नहीं देखते। मैंने ये सुनकर सनाया की तरफ देखा। वो बोली, लेडीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। फिर भी ये कहकर वो लौटने लगी और उसके पीछे मैं चलने लगा। पर मैंने कहा, सनाया आई एम सॉरी। वो चलते हुए रुक गई और मेरी तरफ पलटी। किस लिए अमर? सनाया ने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा होगा इसलिए। सनाया ने जवाब में कहा, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम वापस अपनी सीट पर आ गए, पर सनाया ने अपनी बुक की हुई सीट पे किसी को बैठा देखकर उससे सवाल जवाब शुरू कर दिया। तभी उस लड़की ने सनाया से कहा, वो आपके बॉयफ्रेंड से पूछा मैंने। उन्होंने मना नहीं किया यहाँ बैठने से, ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है मूवी देखने के लिए। सनाया मेरी तरफ देख रही थी। मैं अपनी सीट पे था। उस लड़के ने सनाया से कहा, अगर आप चाहो तो मैं एक सीट इधर हो जाती हूँ, आप दोनों यहाँ एक साथ बैठ जाओ। वो एक सीट और सरक गई। सनाया मेरे बगल की सीट पे थी। अब हम इतने सालों बाद फिर एक बार करीब थे। कुछ देर बाद मूवी में इंटरवल हो गया। अपनी सीटों से उठती भीड़ में ज़्यादातर प्रेमी जोड़े थे जिनमें मेरी नज़र जा रही थी। मैंने सनाया की तरफ देखकर कहा, तुम तो मुंबई में शायद 2 साल से हो ना? उसने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, 2.5 साल। मैंने मन में था कि हम मिले क्यों नहीं। इतना कहते वक्त सनाया उदास दिखाई दे रही थी। मैं और कुछ उससे पूछूं या नहीं ये सोच ही रहा था कि वो बोली, माँ कैसी हैं? वो थोड़ा और उदास होकर बोली थी, मैं जानता था सनाया ये पूछ सकती है। 2 साल से वो घर नहीं गई है, वो तो बस यहाँ मुंबई आकर काम में लगी हुई थी। मैंने जवाब देते हुए कहा, हफ्ते भर पहले जब मैंने अपनी माँ की बात की थी तो तुम्हारी माँ मेरे घर पर ही थी, तभी उनसे भी बात हुई थी। अच्छी है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। ये कहकर मैंने उसे गौर से देखा था।
सनाया ये सुनकर चुप थी, कुछ कहा नहीं उसने। पर मैंने ही कहा, मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो मेरी माँ के साथ साथ तुम्हारी माँ भी आई थी मुझे छोड़ने। कहा था उन्होंने कि तुमसे मिलकर तुम्हें घर जाने के लिए बोलो, लेकिन मैं तो शहर की दूसरी तरफ था, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। सनाया जानती थी कि मेरी बातों में भी एक झूठ था। यूँ तो टकरा हम अक्सर जाते थे, लेकिन ठहर कर कुछ कहा नहीं कभी एक दूसरे से। मूवी इंटरवल के बाद जारी थी। लोग संजीदा होकर देख भी रहे थे, पर मेरा मन अब नहीं था मूवी में। मैं खुद से परेशान था। शायद शनाया को देखकर मेरा दिल उसकी तरफ झुका जा रहा था। मन कर रहा था उसे गले से लगा लूं, जो जैसे बेझिझक पहले लिया करता था, या उसे अपने मन में चल रही बात कहूँ कि ये शहर मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा जितना सोचा था। पर कुछ नहीं कह रहा था मैं। तुम्हारे गर्लफ्रेंड कब मिली? शनाया का सवाल ये जाहिर कर रहा था कि उसका भी मन मूवी में नहीं है, वो भी मेरी तरह ख्यालों की उधेड़-बुन में कहीं है। मैंने कहा, वो यार, जब ट्रेनिंग में मुलाकात हुई थी नेहा से, उसका सिलेक्शन यहाँ मुंबई में हुआ तो उसने हेल्प करके अपने साथ मेरी जॉब लगवा दी। बस साथ काम करते हुए, उसके शहर में रहते हुए हो गया प्यार। शनाया ने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, प्यार हो गया? शनाया के ऐसा कहने में क्या था क्या नहीं था कुछ नहीं समझ पाया। उस पल बस नजरें छिपाता रहा उससे, जैसे कोई चोरी पकड़ी हो गई हो। पर सच तो ये था कि प्यार कहाँ था मुझे नेहा से। यहाँ भी मैंने वही किया था जो सनाया के साथ किया था। बस एक खाली जगह भर दी नेहा के नाम से, ताकि कभी ये सवाल उठे कि कोई गर्लफ्रेंड तो कह सकूँ, है ना नेहा? प्यार कहाँ था? मैं खुद में गुम हो गया था कि शनाया ने कहा, हमें ये मुंबई उतनी रास कहाँ आती है। मन भागता है वापस उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्ते पे, उसी पार्क में जहाँ दौड़ते हुए हमने तुम्हारे हजारों बार हराया है रेस में। मैंने रेस में हारा। ये सुनकर कहा, मजाक कर रही हो क्या? मैं हारा हूँ तुमसे? वो थोड़ा ज़ोर से बोले, अरे सब भूल गए कितनी बार हारने पर हमें तुमसे आइसक्रीम खिलाई है। तुमने आइसक्रीम खिलाई, बोलो अब। तभी पीछे से लोगों ने कहा, प्लीज़ धीरे बोलो, आप लोग, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने सामने स्क्रीन देखी तो मूवी का कोई सैड सीन चल रहा था, पर मैंने शनाया की ओर नजरें घुमाकर देखा तो वह मुस्कुराते, उसे देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कान चली आई। मैंने धीरे से कहा, हाँ ठीक कहा, मानता हूँ हारता था, पर सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। शनाया ने एक नज़र बड़े ही प्यार से मेरी तरफ देखा और बोली, वही दिन ठीक थे अमर, जब सब ठीक था। मैंने उसकी बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, और हम साथ थे। पता नहीं साथ थे कहने में क्या था मेरे मन में। कुछ देर के लिए हम बस एक दूसरे को देखने लगे। शायद बीता हुआ कल हमें एक दूसरे में दिखाई देने लगा था। वो मेरे करीब थी और मैं उसके। मैंने ना जाने क्यों अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। उसकी नज़र हमारे हाथों पे गई, पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं, बस थाम लिया हाथ। मुंबई में आकर साल भर के लिए ऐसा लगा कि इस अजनबी शहर में अब कोई अपना मिला है जो मुझे जानता है। शायद शनाया और मेरे बीच बातें होती रही जब तक मूवी ख़त्म हो गई, तब तक या उससे के बाद भी। थिएटर के बाहर उसे ऑटो लेकर जाना था। मैंने उसके लिए ऑटो रुकवा दी। वो आगे बढ़ी तो मैंने कहा, शनाया। वो रुककर मेरी ओर पलटी तो मैंने कहा, मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत किया, और करता भी हूँ। ये कहते मेरी आंखें नम थी, शायद क्योंकि करता हूँ कहते हुए मेरा गला भारी हो गया था। शनाया ने मेरे करीब आ गई और गले लगकर बोली, तुमने किया और हमने नहीं किया। जैसे ये कहकर वो गले लग कर रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बस वैसे ही उसे थामे रहा। सामने ऑटो वाले ने ऑटो से उतरकर हमारी तरफ देखा और फिर हल्का मुस्कुरा कर ऑटो लेकर चला गया। कुछ पलों के बाद शनाया मेरे साथ बस में थी। उसने अपना सर मेरे कंधे से टिका कर रखा हुआ था और उसका हाथ मेरे हाथ में था। क्या कहोगी अपने बॉयफ्रेंड से? उसने जवाब देते हुए कहा, ब्रेकअप, और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने पूछा, और तुम? मैंने भी कहा, यही ब्रेकअप। मुझे अच्छा लगा था। आज सालों के बाद मैंने उससे कहा, शनाया, मैं चाहता हूँ हम साथ फिर अपने घर चलें, वहीं जहाँ हम दोनों साथ रहते थे। शनाया ने सर उठाकर मेरी ओर देखा और बोली, एक शर्त पर। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो बोली, फिर से रेस करना और जीते हम तो आइसक्रीम देनी पड़ेगी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
उसे थोड़ा और अपने करीब कर लिया। मैंने मन में सोचा, ये प्यार हो या ना हो, चाहे इसका कोई भी नाम हो, पर मैं इतना जान गया हूँ कि शनाया के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। अगर ये साथ उन प्रेमी जोड़ों वाला नहीं है तो नहीं सही, हमारी दोस्ती ही हमारा प्यार है। हफ्ते भर बाद पटरी पर राजधानी एक्सप्रेस सरकने लगी है। बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। ट्रेन की विंडो सीट पे सनाया और मैं एक साथ करीब होकर बैठे हैं और पीछे छूटते मुंबई शहर को देख रहे हैं। घर जा रहे हैं हम। जितना खुश हम थे उतना ही खुश हमारा परिवार था। हमारे एक साथ लौटने की खबर सुनकर मैंने खिड़की के बाहर जा गुजर चुके मुंबई को देखकर वैसे सनाया मुंबई उतना ही बुरा नहीं रहा मेरे लिए। शनाया ने कहा, हमारे लिए भी, हमें तुम वापस जो मिल गए मेरे हीरो। उसने मुंह से हीरो सुनकर लगा कि मैं वापस स्कूल पहुंच गया हूं, जहां एक नाटक में मैंने शनाया के लिए 4 लोगों से पिटाई खाई थी और उसके बाद उन लोगों को पीट कर अपने हीरोइन को बचाया था। तब शनाया ने कहा था, मेरे हीरो। मैंने उसके सर को चूम कर कहा, शनाया मुझसे शादी करोगी? शनाया ने मेरी तरफ देख कर कहा, बचपन से यही तो ख्वाहिश है हमारे मन में कि तुम आओ हमारे घर दूल्हा बनकर और हम नखरे करें जब तुम हमें ले जाने लगो। एक नज़र मुझ पर डालकर उसने आगे कहा, हाँ करेंगे तुमसे शादी। ये दिन सबसे हसीन था। वो मुझे मिल गया था जो मेरे सबसे करीब था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।